हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आए हो बहुत अच्छे होंगे। और हम आज आपके लिए ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग दोनों में क्या डिफरेंस है ये आज हम आपको बताएंगे। और आपको क्या करना चाहिए ये आपका डिसीजन है। इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। चलो आइए शुरू करते हैं। ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में क्या डिफरेंस है और हमें इसमें किस तरह का काम करना होता है। तो इसमें ऑप्शन बाइंग जो होती है, इसमें हम कॉल बाई करते हैं या पुट बाई करते हैं। इंडेक्स में जो ट्रेडिंग होती है इसमें कॉल या बाई करते हैं हम बाइंग में। इसमें जो होता है इसमें पैसे कम लगते हैं। इसमें जो होता है बाइंग में पैसा सेलिंग के मुकाबले कम लगता है, क्योंकि जो प्रीमियम हम देते हैं सेलर को वो ही हमारा लॉस होने के चांसेस भी इसमें वही होता है। अगर हमने कोई प्रीमियम 100 रुपये पर बाई किया है तो हमें 100 रुपये से ज़्यादा इसमें लॉस नहीं हो सकता। इसमें 100 रुपये से ज़्यादा हमें लॉस नहीं होगा। और अगर हम सेलिंग की बात करते हैं, सेलिंग में कितना भी लॉस हो सकता है, क्योंकि इसमें जो मार्जिन होता है वो ज़्यादा लगता है। इसमें अगर एक लोट 100 रुपये का है और निफ्टी 50 का लोट 75 का है, 7,500 रुपये हमें पे करने पड़ेंगे एक लोट के लिए। और इसमें अगर हमें सेलिंग करनी है निफ्टी में इसमें एक लोट के लिए हमें इसमें कम से कम 1,80,000 रुपये के आसपास सेलिंग में देना होता है। और इसे अगर आप हैज करके चलते हैं, एक लोट हमने बाई भी कर लिया 10 रुपये का, अगर इसे हैज करते हैं तो इसमें 80,000 रुपये के आसपास का आपको फंड लगने वाला है। निफ्टी में 80,000 रुपये लगेंगे इसको एक लोट सेल करने के लिए। तो इसमें मार्जिन ज़्यादा लगता है, पैसा ज़्यादा लगता है सेलिंग में। लेकिन बाइंग में अगर मार्केट आपकी एक डायरेक्शन में नहीं गई, अगर आपने कोई कॉल ऑप्शन लिया है और मार्केट ऊपर नहीं गई, मार्केट वहीं पे है, जैसे कि आपने एक लोट लिया, एक ऑप्शन लिया और मार्केट आपको लगता था कि मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसे करके ऊपर जाएगी, और आपने जो लोट लिया है वो लोट अगर मार्केट वहीं पे साइडवेज हो गई या नीचे की तरफ गई तो आपको दोनों ही उसमें लॉस होने वाला है, साइडवेज मार्केट में भी और आपके अपोजिट साइड जाने पर भी दोनों तरफ ही लॉस होने वाला है। तो इसके जो चांसेस होते हैं मतलब इसमें जो चांसेस होते हैं आपकी प्रोबेबिलिटी के वो होते हैं 33%, 33% चांसेस होते हैं कि आप इसमें पैसा बनाओ। लेकिन अगर मार्केट ऑप्शन सेलर ने, जैसे हमने एक लोट सेल कर दिया यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो अगर मार्केट साइडवेज भी रही तो भी हमें पैसा मिलने वाला है, क्योंकि इसमें टाइम की वैल्यू होती है प्रीमियम में, तो वो भी डिके होएगा। और अगर हमने एक कॉल सेल की है और मार्केट नीचे चली गई, जैसे कि हमने कॉल सेल की यहाँ पे हमें लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगी और हमने कॉल सेल कर दी, तो अगर मार्केट नीचे गई यहाँ से तो हमें तब भी पैसा मिलेगा। और अगर मार्केट साइडवेज हुई वहीं के वहीं तो भी हमें उसमें पैसा मिलने वाला है। तो इसके चांसेस कितने होते हैं? 66% होते हैं कि हम इसमें पैसा बना ले। तो इसमें मार्जिन ज़्यादा, इसमें पैसा ज़्यादा लगता है, बस ये थोड़ा सा वो है इसमें, वरना इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं 66%। और थोड़ा भी हमारे अपोजिट या हमारी साइड में, जैसे कि हमने कॉल सेल किया और मार्केट नीचे चली गई, तो इसमें हमें अच्छा चांसेस होता है कि पैसा आराम से मिल जाता है। और अगर हमारे साइड में मार्केट धीरे धीरे जाती है तो भी इसमें चांसेस होता है कि हमें लॉस बहुत ही कम होगा और ना के बराबर होगा, क्योंकि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 66% होती है सेलिंग में। दूसरा जो इसमें बाइंग में क्या होता है, बाइंग में अगर हमें कोई पुट या इसमें दूसरा जो होता है, इसमें बाइंग में हम कम पैसों से बाइंग कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग हम कम पैसों से नहीं कर सकते। तो ये एक डिफरेंस है। और हमें अगर बाइंग करनी है तो हमें एट द मनी के नज़दीक की या इन द मनी कॉल या पुट खरीदनी होगी। इस वजह से हमें अगर मार्केट हमारे साइड गई तो हमें उसमें प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि एट द मनी हमें बिल्कुल एट द मनी ही जाना पड़ेगा या इन द मनी जाना पड़ेगा, तब हमें प्रॉफिट होगा इसमें। लेकिन सेलिंग में ऐसा नहीं है। सेलिंग में हम दूर की कॉल और दूर की पुट बेच सकते हैं, जिसमें मोमेंटम अगर धीरे धीरे या मोमेंटम नहीं भी हुआ तो भी हमें पैसा मिल जाता है इसमें। बाइंग में क्या है कि हमने यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीद लिया है तो वो मोमेंटम के साथ ऊपर जाना चाहिए, तभी हमें प्रॉफिट मिलेगा, वरना वो वहीं पे उसमें टाइम की वैल्यू भी होती है ऑप्शन में।
तो वो धीरे धीरे वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, वो बढ़ेगा ही नहीं अगर हमें मोमेंटम नहीं मिला। लेकिन सेलिंग में ऐसा नहीं है, सेलिंग टाइम के साथ डीके भी होगा, वो धीरे धीरे नीचे ही जाएगा। अगर उसमें मोमेंटम नहीं मिला तो उसमें हमें प्रॉफिट होगा फिर सेलिंग में। तीसरा जो है, इसमें बाइंग में हम लंबा टारगेट नहीं ले सकते। बाइंग में जैसे कि हमने यहाँ पे कॉल ऑप्शन लिया तो हम उसको ज़्यादा ट्रेल नहीं कर सकते। अगर हमारे पास ज़्यादा लोट है, हमने 5 से 7 लोट या 10 लोट लिए हैं, तो हम उसको हमें अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है तो हम उसको ट्रेल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उसको ट्रेल करेंगे, हाँ इसमें से हम आधी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास 10 लोट है तो हम 5 लोट निकाल करके ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन हम एक लोट को ट्रेल नहीं कर सकते बाइंग में। एक या दो लोट को हम इतना जल्दी से नहीं ट्रेल कर सकते। अगर ज़्यादा लोट है तो हम धीरे धीरे ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन इतना मोमेंटम मार्केट में बहुत ही कम मिलता है कि हम धीरे धीरे उसको ट्रेल करते जाए, क्योंकि हमारे अपोजिट अगर एक भी कैंडल आई तो वो प्रीमियम बहुत जल्दी से नीचे आ जाता है, तो हम इसमें ट्रेल नहीं कर सकते बाइंग में। और सेलिंग में हम एक लोट भी ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम प्रॉफिट में आ गए एक बार सेलिंग में, तो वो जो लोट होगा, क्योंकि हम एट द मनी या इन द मनी में नहीं होते, दूर बैठे होते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी की जो कॉल या पुट हो वो बेच के रखते हैं, तो उनमें धीरे धीरे मोमेंटम आता है। तो उस वजह से भी हम इसमें अगर एक बार प्रॉफिट में आ गए तो हम इसको धीरे धीरे ट्रेल कर सकते हैं और एक लंबा टारगेट ले सकते हैं सेलिंग में। तो हमें ये देखना है कि अगर आपके पास फंड ज़्यादा है, 1.5 से 2 लाख रुपया आप के पास है, तो आप बाइंग में ना ही जाए तो अच्छा है, सेलिंग कर सकते हो। सेलिंग में आप डेली इसमें आराम से पैसा बना सकते हैं। बाइंग में क्या है कि बाइंग में आप क्वांटिटी जो होती है वो ज़्यादा ले लेते हो। अगर किसी दिन आपका लॉस होता है तो आपकी क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाती है, तो उसमें लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और एक बड़ा लॉस हो सकता है इसमें। ऑप्शन बाइंग में एक बड़ा लॉस हो सकता है। सेलिंग में आपकी क्वांटिटी इतनी नहीं बढ़ सकती। आप अगर आपके पास 2 लाख रुपये है या 1.5 लाख रुपये है, तो उसमें आप 2 ही लोट सेल कर सकते हो ऐड कर करके। तो इसमें इतना बड़ा लॉसेज आप नहीं होगा आपको लॉसेज। अगर आप स्टॉप लॉस लगा करके इसमें काम करोगे तो इसमें इतना बड़ा लॉसेज आपको नहीं होगा। तो आपको देखना है कि अगर आपके पास फंड है तो आप ऑप्शन सेलिंग कीजिए। और आज जैसे कि आपको पता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लोट है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो आपके पास अगर 1.5 लाख भी है तो हैज करके एक लोट बाई करके आप दूर का और एक लोट सेल भी कर सकते हैं एट द मनी या आउट ऑफ द मनी। 200-300 पॉइंट दूर का एक लोट सेल कीजिए और आपको ईजिली उसमें 2 से 3 हज़ार रुपये पर डे के आराम से मिल जाएंगे। अगर आपका प्रॉफिट उसमें आप मार्केट साइडवेज रही या थोड़ा सा आपके फेवर में गई मार्केट, तो अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। आप इसको ट्रेल भी कर सकते हैं, लेकिन बाइंग में ऐसा नहीं कर सकते आप बाइंग में बड़ी क्वांटिटी 10 लोट 15 लोट 20 लोट उठा लेते हो। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो उसमें चांसेस कम होते हैं कि आपको एक दिन बड़ा लॉस हो सकता है। आप 10 दिन प्रॉफिट में रहोगे, छोटे छोटे प्रॉफिट आप बुक करोगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो पैसा है वो एक ही बार में मार्केट अगर 2 से 3 ऐसा हिट हो जाएंगे एक दिन में, तो पूरे महीने का आपका जो पैसा है वो लेकर के चला जाएगा प्रॉफिट का। तो इस वजह से सेलिंग बेटर है। अगर आप सेलिंग करना चाहते हो तो सेलिंग बहुत ही अच्छी बेटर ऑप्शन है आपके लिए, अगर आपके पास फंड है। अगर आपके पास कम फंड है तो आप स्टॉक्स में जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग में बहुत रिस्क होता है, एक कैंडल ही आपका अपोजिट जाते हुए। और इसमें ऑप्शन बाइंग में एक बात हो रहा है, आपको एक्यूरेट होना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा। अगर यहाँ से हमने एंट्री बनाई है तो मार्केट हमारे अपोजिट नहीं जाना चाहिए, इसमें इतना एक्यूरेट होना पड़ता है आपको। ऑप्शन सेलिंग में क्या है, हम दूर बैठ जाते हैं आउट ऑफ द मनी में, तो वहाँ पे अगर हम थोड़े गलत भी होते हैं, अगर हमारे साइड में भी जाती है मार्केट, तो हमें इतना लॉस नहीं होता। धीरे धीरे जैसे कि हमारी साइड आया मार्केट और थोड़ा सा फिर अपोजिट गया, तो उसमें भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। और इसमें बाइंग में क्या है कि हमें एक्यूरेट होना ही पड़ता है, इसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए बाइंग में, क्योंकि बाइंग जो होती है ये एक बहुत ही एक्सपीरियंस मांगती है बाइंग, क्योंकि बाइंग में पैसा अच्छा बनता है। लेकिन ये है कि अगर आपके पास 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आप बाइंग कर सकते हो, लेकिन एक इसमें रूल बहुत स्ट्रिक्ट रखने पड़ते हैं। सेलिंग में ऐसा नहीं है, सेलिंग में आउट ऑफ द मनी आप बैठ जाओगे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है अच्छा खासा, क्योंकि इसमें आप ट्रेल कर सकते हो। तो आपको चूज करना है कि आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं या सेलिंग करना चाहते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियोज हम आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो हम उसके लिए भी आपको वीडियोज देंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।